गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान अपनी इकॉनमी की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करने में कामयाब हो गया है। मुल्क की इकॉनमी को दरपेश डिफॉल्ट का चैलेंज अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और मुल्क की इकॉनमी इस वक्त किसी हद तक हमें राइट ट्रैक पर ग्रोथ करती नजर आ रही है। हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बाद ग्रोथ की रफ्तार में भी हमें कुछ इजाफा होता महसूस हुआ है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 5 और 10 साल टारगेट सेट कर लिए गए हैं। उसकी स्ट्रेटेजी बना ली गई है। एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल ये 5 E's फ्रेमवर्क है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें मजबूत बनाने के लिए हुकूमत की इस वक्त काविशें दिखाई दे रही हैं। हुकूमत मईशत को एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनाने की कोशिशें कर रही है, जिसके लिए 5 सालों में $60 अरब का हदफ रखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 से 33 अरब डॉलर्स के दरमियान मौजूद है, यानी हर साल हमें यह हदफ हासिल करने के लिए 6 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी कहीं जाकर इस बड़े हदफ के करीब पहुंचा जा सकता है। लेकिन हुकूमत की जो इस वक्त एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की पॉलिसी है वो मुसलसल किसी न किसी सतह पर नाकाम होती दिखाई दे रही है और इस नाकामी में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई इंपोर्ट्स का भी किरदार है। इस वक्त मुल्क की मईशत इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन चुकी है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में नुमाया इजाफा नजर आ रहा है। करंट फिस्कल ईयर के 7 माह के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अपने सेट टारगेट के मुकाबले में कम रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी अब तकरीबन 40% इजाफे के साथ 6 अरब डॉलर की सतह को भी अबूर कर चुका है, जो एक साल पहले 4 अरब 54 करोड़ 30 लाख डॉलर्स था। तो अब इस करंट फिस्कल ईयर्स के जो नंबर हैं, इसके दौरान पाकिस्तान की जो रीजन के दीगर 9 ममालिक हैं उनको एक्सपोर्ट्स 5.9% इजाफे के साथ 2 अरब 67 करोड़ 30 लाख डॉलर से तजावुज़ कर गई है। इसी फिस्कल ईयर के इब्तदाई 7 माह में पाकिस्तान की ग्रॉस एक्सपोर्ट 19 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुंची और इसी फिस्कल ईयर के 7 माह में इंपोर्ट्स में 27% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो एक्सपोर्ट के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। यानी ट्रेड डेफिसिट में थोड़ा सा इसमें हमने इजाफा देखा है। इंपोर्ट्स का वॉल्यूम 9 अरब 14 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। हुकूमत गुड FDI फ्रेमवर्क के तहत काम कर रही है, जिसकी मदद से हर गुजरते दिन के साथ मुल्की और फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बहाल होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के कुछ फिगर्स हैं, वो जल्दी से आपके गोश गुजार करते हैं कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा तो हुआ है और मुल्क में कारोबार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी माहौल बनता जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल थिंकिंग -10 से तब्दील होकर अब +31 हो गई है। बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर अब 6% पर आ गई है, जबकि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़ी है और यहां पर 30% का इजाफा हुआ है। IMF के हाई लेवल डेलीगेशन ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिव्यू के दौरान इकोनॉमी की ग्रोथ पर इत्मीनान का इजहार किया है और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज और अप्रोच की तारीफ भी की गई है। IMF मुसलसल हुकूमत को खर्चे कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने की एडवाइस कर रहा है, यानी राइट साइजिंग की बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत इसमें नाकाम हो रही है। तकरीबन 13,000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया और 8 माह के जो फिगर सामने आए हैं उसमें आप मंथ बाई मंथ देखें, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर देखें, हर तरफ नाकामी नजर आ रही है, जिसकी वजह से टैक्स शॉर्टफॉल कोई 600 अरब से भी तजावुज कर चुका है, जो कि फिस्कल ईयर के एंड तक शायद 1000 अरब तक भी पहुंच जाए। हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स नेट में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, तैयार ही नहीं है टैक्स देने के लिए, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इस वक्त डोमेस्टिक बोरोइंग का बोझ है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि करंट फिस्कल ईयर के आखिर में हुकूमत को बड़े फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की GDP का साइज तकरीबन 375 अरब डॉलर्स है, जिसे 10 साल में 1000 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ रखा गया। अब ये सब कैसे होगा? 1000 अरब डॉलर्स GDP के लिए 500 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिसके लिए हुकूमत ने अपनी कोशिशें तो तेज कर दी हैं, लेकिन इस कामयाबी में अब प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है, वो किस तरह से इस FDI को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेवलप और इस वक्त तरक्की याफ्ता जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का किरदार और हुकूमत की तरफ से बिजनेस इंसेंटिव्स ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।